हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। खुश रहो, खुश रहो। अपने मन से अपने तन से दिल की बात आपके सम्मुख रखता हूँ मैं रामानुज अस्मि ओम। कीजिए मौसी। मौसी इसको बोला था बछड़े को देना, पर ये तो गाय को दे रहा है। ये क्या है? लव लेटर। ये क्या लव लेटर? नंदिनी को दे देना आप। नंदिनी को? किसने तुम्हें दिया? मैं ही दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? लव लेटर मतलब कोई पेरेंट्स को देता है? देखिए, मुझे आपके थ्रू जानने में नैतिकता लगती है। लव लेटर लिखना दरअसल बुरी बात है। माता पिता के हाथ में दो तो सब उचित है। अरे वाह बेटा, उचित प्यारे। मुनासिब लगे तो आप ये नंदिनी को अलग ही लेवल का बंदा है। अगर आपको गलत लगे तो सीधा उसने नहीं घर वालों को मना लिया। अच्छे ख्यालात दे रहे थे। इसे हम नंदिनी तक जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारे माता पिता ने अच्छी शिक्षा दी है तुम्हें, मान मर्यादा अच्छे संस्कार है तुम्हें। तुमको हमारे घर का दामाद बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और ये सब चीजें करता अब तो महाराजा बन गया भाई। लो जी, दोबारा रेलवे स्टेशन आ गया। जल्दी करो भाई, गाड़ी आने वाली है। अस्सी खाने तैयार है ना? साहब, चावल थोड़े कच्चे हैं, फिर से बना दूं? कच्चे क्यों लाए हैं? बड़े बेकार चावल है साहब। फ्लाइट में सप्लाई करना है, बासमती चावल परोसेंगे। थोड़े कच्चे हैं तो क्या सबको फेंक दूं? इस वजह से भेज दो। तेरा क्या हाल है? वो साहब, सांबर में चिपकली गिर गई है। शर्म नहीं आती तुमको? सांबर में छिपकली गिरने तो चिपकली करता था। छिपकली गिरी बाहर फेंको। इतने बड़े बर्तन में 2 इंच की छिपकली गिर गई तो कोई नहीं मरेगा। हम क्या यहाँ होटल चला रहे हैं? ये हो रहा है कस्टमर हमारे आने बंद हो जाएंगे। यहाँ तो भैया साल में 2-4 बार ही कोई ट्रेन में आता जाता है। क्या उनके लिए फिर से बना के नुकसान उठाएंगे? इसी तरह भेज दो, किसी को पता नहीं चलेगा। हमें कौन पूछेगा? आ गया। पूछने वाला आ गया। तुमको ये खाना मत भेजना। चिकन फ्राइड राइस और नूडल्स भेजना। शराब भी पियेंगे शायद। काजू फ्राई करके चिकन 65 भी भेजना। इसके लिए क्या है? अरे कौन है तू? सीधे अंदर कैसे आ गया? क्या क्या? सबको बाहर जाने को बोला। आपको पैसे चाहिए तो बताओ ना, क्या किडनैप करोगे? बाहर जाने को बोल। सबको। मुन्ना भाई केवल, गणेश सब लोग बाहर जाओ। बिजनेस के लोग आए हैं, मेरे बुलाने से कोई नहीं आएगा, समझे? बाहर जाओ। That's better. क्या चाहिए बताओ तो सही। बताता है, ये अफसरों को मार देता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरने से पहले तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी हालती क्या है।
ये सब मुझसे क्यों लगा रहा है? रेलवे मिनिस्टर के लिए चिकन 65 अपना नाम बता। चौकस साहब। तेरा चिकन 65 बनाता है। क्यों मैं अच्छा खाना यात्रियों को क्यों नहीं देता? 25 रुपए देता है थाली खाने की और देता कुछ भी नहीं। पूरा फायदा उठाता है क्यों? क्यों है? बिजनेस में 2-4 रुपए इधर उधर तो करने पड़ते हैं ना, ये तो सभी करते हैं। छोटी सी बात में जान लोगे। ये छोटी सी बात है बोलकर बचना चाहता है। 5 पैसे चुराना गलत है ना? बड़ी गलती तो नहीं है। 5 करोड़ और 5 पैसे चुराना बहुत बड़ी गलती लगती है। 5 करोड़ लोग 5 करोड़ और 5 पैसे चुराए तो ये तो भयानक गलती होगी। चल रहा है चौकस। तुमने आज तक कितने ट्रेन में कितने लोगों को बेकार खाना खिलाया होगा? तुझे मारना होगा। देखो मेरा बैकग्राउंड शायद तुम नहीं जानते। आरपीएफ को बुलाऊंगा तो सबको गोली मार देंगे। आरपीएम को बुलाओ। मरने की कगार पर खड़ा फिर भी आरपीएफ को। वो तेरी खैर या इसका चिकन तंदूरी बन गया है। क्यों कृष्णा जी? हाँ बोलिए। प्याज और ट्रिपल समाप्त हो गए और कुछ लोग चले भी गए। आप क्यों निकले थे? हनुमान भजन के साथ उत्सव समाप्त हो गया। वैसे आज होने वाले गीता मुक्ति भजन के बाद निकलेंगे, मेरी बेटी कह रही थी। आंटी, अम्बी ने जो आपको लेटर दिया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया पूछ रहा है। ये सब क्या है मम्मी? मैं तो भूल ही गई नंदिनी। अभी ने तुम्हें ये लेटर देने के लिए मुझे दिया था। कैसा लेटर? लव लेटर बेटी। ये सब क्या है? ब्यूटीफुल फैमिली है। क्या कुछ खास लिखा है अम्बी ने? तुम ही पढ़ो। अब लिखने मारा वाला गया। रामन, ब्रैकेट में अम्बी। मेरे प्यार को अपना लो, ये मेरी विनती है। तुमसे प्यार करने का हक विथ योर परमिशन। परमिशन? आपके दिल में प्यार के लिए जगह खाली है, मैंने सुना है। उस दिल में अम्बी यानी मुझे थोड़ी जगह दे दो, मैं विनती करता हूँ। इस लेटर के साथ मैंने अपनी पढ़ाई और क्वालिफिकेशन सब कुछ विस्तार में लिख के भेजा है। अगर आप मुझे अपनाओगी तो मैं आपका अच्छा पति प्राणनाथ बन के आखिरी सांस तक आपकी रक्षा करूंगा और बड़ी मेहनत करके आपको खुश रखूंगा, कसम खाता हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर, छाती की चौड़ाई है 44 इंच, छाती की लंबाई है 40 इंच। यार ये क्या आइटम है? ठीक ठाक कमा लेता हूँ। इंस्टॉलमेंट पे मैंने LG रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह खरीद रखा है। जिस घर में हम रहते हैं वो अपना है। हर शाम को मैं संध्या पूजन करता हूँ, रोज दिन में 3 बार ब्रश करता हूँ, लाइफ बॉय साबुन इस्तेमाल करता हूँ, डेली 45 मिनट बीच में व्यायाम करता हूँ। तुम जैसे सुनामी में क्यों नहीं कहे? सॉरी नंदिनी, इसको सुधारना नामुमकिन है। पागल ने लव लेटर को दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट में किसी नौकरी के लिए अप्लाई करने जैसा लिखा है। ही इज सिंसियर बट तुम्हारे पास पेन है? मेरे पास एक ही है। जरा देखो, जैसे कुछ खास बात लिख के भेजी है, सोच के मुंशी प्रेम से जैसे कह रहा है। इसे अपने फ्रेंड को दे दो। क्या बोली? लो खुद ही पढ़ लो। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, मुझे खेद है। और लंबा लेटर ले। नंदिनी के साथ 2 मिनट बात करने की परमिशन दोगे मुझे प्लीज? परमिशन की क्या जरूरत है? तुम बात कर लो अम्बी। नंदिनी मुझे रिजेक्ट क्यों किया? ये कोई लव लेटर है? इसे पढ़कर मुझे कुछ फील नहीं हुआ। क्यों नंदिनी? क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कमाता नहीं क्या? ऐसी कौन सी कमी है मुझमें? आपको देखकर मुझे कुछ होता ही नहीं। कोई भी बुरी आदत नहीं है मुझमें। सिगरेट मैं नहीं पीता, ड्रिंक्स मैं नहीं करता, किसी और लड़की को देखने के बाद सपने में भी नहीं सोचता। तुमको मैंने कभी छुआ तक नहीं, तुम्हारी नजरों से हटके कभी बात नहीं की मैंने। अच्छी तरह तुम्हारी देखभाल करूंगा नंदिनी। ओफो, आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ अम्बी, वो अलग बात है। प्यार का मतलब कोई अप्लाई करके पाता है या कोई रिक्वेस्ट करके पाता है या कोई छोड़ तो देखा जाने वाली बात नहीं है। प्यार अंदर से जागना चाहिए। वो आपको देख के फील ही नहीं होता। लेकिन क्यों फील नहीं होता? अब नहीं होता तो नहीं होता। मैं हर तरह से तुम्हारे लायक हूँ, फिर भी मुझसे प्यार क्यों नहीं है तुम्हें?
इसकी कोई तो वजह होगी, बताओ ना दीदी। प्यार कैसे होगा? तुम्हारे बाप पर रोज भाई ऐसे रूल्स इसके जो है ना वो इसको देख लो चाहे। रूल्स लेकिन देखा जाए ना ये बंदे की भाई बहुत सुनी जा रही है आजकल है। जो भी मतलब कि शिकायत देता है वो बंदा आकर उसका काम भाई निबेड़ देता है। भाई वो जैसे उसको ना तल दिया भाई उस बंदे को, जो वो गंदा खाना जो था ना वो ट्रेन में देता था। बाकी भाई मुझे तो लगता है इसकी लव स्टोरी पे ना फुल स्टॉप लग गया है। जो ये बातें करता है, आप देखिए लव लेटर कैसे लिख के दे रहा है, मेरी छाती इतनी है, मैंने ये क्वालिफिकेशन है मेरी, मैं ये करता हूँ, मैं पुरुष भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, सारी चीजें लिख के दे, जैसे वो बंदा ना एक किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। हैरत है यार इस बंदे पे। भाई जहरी बात है, बेचारे को स्टेमिना नहीं है, लेकिन जो चीज़ उसके सामने ना उसको नजर आई है उसने भाई वो लेटर पे लिख दिया है कि भाई साबुन भी इस्तेमाल करता हूँ, ब्रश भी इस्तेमाल करता हूँ, और आपकी हर चीज का ख्याल भी रखूंगा, और वॉशिंग मशीन भी भाई ने ले ली है। तो ये चीज किस्तों पे। तो मेरा भाई वो लड़की जो बोल रही है कि आपको देखकर मुझे फीलिंग ही नहीं हो रही, तो भाई वो काम करने वाला है वो करो, जो असल चीज है वो तो आपने उसके सामने कोई हरकत की नहीं है। तो लव लेटर बगैर लंबा चौड़ा लिख रहे हो जिसमें आपने अपनी पूरी जिंदगी हर चीज लिख दी है। इस तरह ही भाई थोड़ी सी फीलिंग दिखानी पड़ेगी तब भी भाई प्यार होगा। लेकिन वो भाई फीलिंग ये मुझे लगता है कि नहीं दिखा पाएगा। लेकिन लड़की ने भाई उसको रिजेक्ट कर दिया, जो उसकी चिट्ठी आई है ना वो एक दफा उसने रिजेक्ट कर दी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें थोड़ा सा चेंज जो है ना वो लड़की ही लेके आ सकती है, लेकिन उसने भाई एक सही रास्ता अपनाया, उसके माता पिता को जाके बताया, ये बात उनको काम भी लेटर सही दिया है ताकि कोई मतलब जो है ना वो गलत काम ना हो। लेकिन उसके अलावा ये इन चीजों को कौन भी मानता है, लेकिन वो भाई जो खाना वगैरह पकाता था ना रसोई वाला, वो बंदा जो है ना उसको सही उसने पकड़ा और ऐसे फ्राई किया है। हाँ जी देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।